हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीके सिन्हा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। कल हम तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज कुछ ग्रेडेड प्रॉब्लम्स बनाते हैं, लेकिन पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे। और अगर इतना क्वेश्चन तुम लोग समझ जाते हो तो शायद मैक्सिमम क्वेश्चंस बुक का बन जाएगा। सो नाउ सी some graded problems of quadratic equation। तो पहला क्वेश्चन है 10x - 1/x = 3। किसी भी एंगल से देखने से ये नहीं लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर होती है वो 2 होता है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का बना लेंगे। वेरी इजी, x एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 10x² - 1 = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x² - 1 = 3x। दिस इंप्लाइज 10x², 3x को इधर ले आएंगे, -3x - 1 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है। तो 10 × 1 = 10, यहाँ पर 3 है, कैसे आएगा? 5 × 2 = 10, 5 - 2 3। तो 5 × 2 में ब्रेक होगा, 10x² - 5x + 2x - 1 = 0। ये तुमको चेक करना है, -5x + 2x मिलके -3x बन रहा है कि नहीं? बन रही है। 1 - 1 प्लस है, तो 1 + 1 माइनस में बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, बड़ा का साइन होता है, बड़ा ये है तो माइनस हो गया, और 5x में 2x सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3x हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो दिख रहा है तुमको 5x, ये हो जाएगा 2x - 1। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स 1 कॉमन है, 2x - 1 = 0। ये दोनों अगर सेम आ गया दैट मीन्स योर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। अब दोनों से क्या कॉमन है? 2x - 1 × 5x + 1 = 0। इसके बाद क्या बोले थे? आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अब आप लिखिएगा आइदर 2x - 1 = 0, this implies x = 1/2। दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद और लिखना बहुत जरूरी है, और 5x + 1 = 0, 5x + 1 = 0, this implies x = -1/5। दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन। बट अगर आइडियल आंसर देना चाहते हो तो क्या लिख दोगे? देयरफॉर सॉल्यूशन से इज इक्वल टू विदिन मिडिल ब्रैकेट 1/2, -1/5। दिस इज योर आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर आना चाहिए, 2 आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2/x² - 5/x + 2 = 0। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 2/x² - 5/x + 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, -2। अब x² और x का एलसीएम क्या होगा? x² को x² से डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। x² को x से डिवाइड करेंगे तो 1 x कट जाएगा, 1 x बचेगा, 5x = -2। दिस इंप्लाइज 2 - 5x = क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2x²। -2x² को बाएं तरफ ले आओ, 2x² - 5x + 2 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करो। 2 × 2 = 4, यहाँ 5 है, कैसे ब्रेक होगा? 4 and 1, 2x² - 4x - x + 2 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या है? 2x, क्या बचेगा? x - 2। इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो -1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ले लेंगे, लेकिन माइनस साइन नहीं है, बी केयरफुल, साइन चेंज होगा। ये दोनों सेम आ गया, दैट मींस योर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। दोनों से क्या कॉमन लेना है? x - 2, 2x - 1 = 0। फिर क्या करते हैं हम लोग? आइदर x - 2 = 0, दिस इंप्लाइज x = 2, और 2x - 1 = 0, this implies x = 1/2। These are the two answers.
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये रूट वाला क्वेश्चन है। रूट से बच्चे को बहुत डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है, वेरी इजी। देखो इसमें √3 और 7 √3 पहले मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 3 7 जा 21, क्या बन गया 21। अब बीच में 10 है, कैसे तोड़ोगे 7 इंटू 3 7 3 जा 21 7 प्लस 3 10, वेरी इजी। नाउ सी √3x² 10x को तोड़ देंगे 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। ये सारे √3 यहाँ लिख दिए। अब देखो ये √3x² और 3x में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है और √3 भी कॉमन है, बिकॉज यू नो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 को तुम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हो। यहाँ 3 है तो इसमें भी √3 है, तो चलो √3 और √3 एक √3 निकाल लो और एक x निकाल लो। √3 तो निकाल चुके हैं, 2x है, एक x बच गया। 3 में से एक √3 निकालना है, 3 मीन्स √3 इंटू √3, एक √3 निकाला तो एक √3 बचा हुआ है, x को निकाल चुके हैं। अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है 7, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा √3 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम आ गया। ये बहुत माइंडफुली सोच के करना है, अगर ऐसा आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया। अब नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है, √3x प्लस 7 इंटू x प्लस √3 इक्वल टू 0। आइदर देखो तो आइदर √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -7/√3। लेकिन ऐसा आंसर नहीं छोड़ोगे, क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़ा था, इसको रेशनलाइज करोगे 7/√3 इंटू रेशनलाइज कर दोगे √3 से -7√3/3, दिस इज योर x। क्योंकि तुम जानते हो जो नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखते। समझ में आ गई यहां तक। और दूसरा भी है, अगला क्या करेंगे, और एक और फैक्टर है x प्लस √3 इक्वल टू 0, x प्लस √3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -√3। ये -√3 ऊपर ही है, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नीचे √3 या रूट में कुछ रहे तो उसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे और डिजाइन का सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 4/7 प्लस 7/3x - 4 इक्वल टू 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 3x माइनस 4, डिवाइड करो 3x - 4, पहले से 3x - 4 यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे 3x - 4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे है, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 5/2। ये सब काम बहुत आसान है। इसको अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में थ्रू ब्रेक कर देंगे तो 3x a माइनस बी होल स्क्वायर 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² माइनस 2ab 2 3 जा 6 4 जा 24x प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस 49 बाय 7 3 जा 21x 7 4 जा 28 is equal to 5/2. 9x² minus 24x plus 49 plus 16, 49 plus 1 50 plus 15 65 and cross multiply यही कर दो 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 5 into 21x minus 28. Now again multiply 9 2 जा 18x², 24 2 जा 48x plus 65 2 जा 130, 21 5 जा 105x minus 28 5 जा 140। क्लियर? अब सबको बाएं तरफ ले आएंगे हम लोग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 18x² minus 48x plus 130 minus 105x प्लस 140 इज इक्वल टू 0। अब देखो 18x² वाला एक ही टर्म है तो हम लोग 18x² लिख देंगे। अब x वाला टर्म देखो 48x माइनस 105x माइनस 105
और 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 153x माइनस 153x कांस्टेंट टर्म को चेक कीजिए 130 प्लस 140 इज इक्वल टू 270 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे होगा ये बताओ। नाउ से 9 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2x² माइनस 9 1 जा 9 6 3 9 7 जा 63 सॉरी प्लस 270 9 कॉमन लिया है तो 30 इज इक्वल टू 0। ये छोटा हो गया, वहां फैक्टराइज करने में दिक्कत होता है। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए 0 बन जाएगा तो 2x² माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0/9 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो यहां तक आ गया 0। अब क्या है 2x² है 30 है, साइन को भी चेक करना है, प्लस आएगा यहाँ 17 है तो 23 या तो 60 हो जाता है, लेकिन साइन नहीं मैच करेगा तो 12 और 5 12 5 जा 60 एंड 12 प्लस 5 17। तो ब्रेक करेंगे 2x² माइनस 12x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन हो गया 2x x माइनस 6 माइनस 5 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 6 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर वही आइदर x minus 6 is equal to 0. This implies x is equal to plus 6 or 2x minus 5 is equal to 0. This implies x is equal to 5/2. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी थोड़ा उस तरह का क्वेश्चन है x² माइनस 4ax माइनस b² प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, हाँ इसको किस तरह से हम लोग फैक्टराइज करेंगे वो पहले देखना है। देखो इसको फैक्टराइज करना भी आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। x² माइनस 4ax प्लस 4a² को एक ग्रुप में और माइनस b² को यहां कर दो इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला बन गई। कौन सा फॉर्मूला बना x² 4a² मीन्स व्हाट 2a का होल स्क्वायर। दिस इज योर a, दिस इज योर b, a² प्लस b² मिल गया। बीच में देखो 2, a मीन्स x, b मीन्स 2a, 2 2 जा 4 ax आ गया माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब यहां से लेके यहां तक क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। दिस इज a माइनस b द होल स्क्वायर। व्हाट इज योर a x, व्हाट इज योर b 2a माइनस b² इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइजेशन क्लास 9 में पढ़े हो, इस तरह का फैक्टराइजेशन a² माइनस b² क्या होता है, सीधे फॉर्मूला यूज कर दो a प्लस b इंटू a माइनस b। नाउ व्हाट इज योर a x माइनस 2a प्लस b एंड a माइनस b मीन्स x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहां तक बना लिया हम लोग। अब फिर वही आइदर x minus 2a plus b is equal to 0. This implies x is equal to 2a minus b. Minus 2a इधर चला गया 2a plus b इधर गया तो minus b. This is your first solution. और second x minus 2a minus b. Second term क्या है x minus 2a minus b. x minus 2a minus b is equal to 0. This implies x is equal to 2a plus b. Minus 2a इधर गया plus 2a, minus b इधर गया plus b. These are the two solution of this quadratic. अब देखो next question. ये question है 12ab(x² minus 9a² minus 8b² within bracket बाहर x minus 6ab is equal to 0. देखने से लग रहा है वो हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन दिस वन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ भी तुमको नहीं करना है। 12ab(x²) अब ब्रैकेट के बाहर x है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 9a² x माइनस माइनस प्लस 8b² x
-6ab इज इक्वल टू 0। अब तुमको कुछ नहीं करना है, पहला दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो कॉमन है 3ax, तो 12 में से 3 निकालिए तो 4 बचा, a निकालनी है तो b बचा, 2x में से 1x निकालनी है तो 1x बचा, -9 में से 3 निकालनी है तो 3 बचा, एक a निकाले तो एक a बचा, 4bx - 3a। अब देखो यहाँ भी आना चाहिए वही, प्लस दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और b कॉमन है, 2b, तो 8 में से 2 निकाले तो 4, एक b बच गया और x बच गया, -6 में से 2 निकाल लिए तो 3, b निकाल चुके हैं तो a इज इक्वल टू 0। तो कोई काम मेरा नहीं है, बहुत ही आसानी से हो गया, दोनों से सेम चीज कॉमन आ गया, 4bx -3a कॉमन आ गया, इसमें 3ax बचा, इसमें 2b बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लिखोगे, माइनस लगा तो माइनस लिखोगे। आइदर बस सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, आइदर 4bx -3a is equal to 0, this implies 4bx is equal to 3a, -3a becomes +3a and x is equal to 3a by 4b। This is your first solution। और ये भी तो 0 होगा, 3ax plus 2b is equal to 0, this implies 3ax is equal to -2b, this implies x is equal to -2b by 3a। this is your second solution। इस तरह से दो सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे। चलो बच्चे, अब हम लोग एक एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट्स क्लास 9 में पढ़े एक्सपोनेंट्स, तो 7 से ही एक्सपोनेंट्स है। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, 5x + 1 प्लस 5 x इज इक्वल टू 5³ + 1। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्सपोनेंट्स का जो बेसिक रूल है तुमको पता है, बेसिस ऑफ सेम बेसिक रूल पता है, a टू द पावर m into a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेस सेम रहने से इंटू रहने से पावर ऐड हो जाता है, ऐसा रहने से ऐसा लिख सकते हो, ऐसा रहने पर ऐसा भी लिख सकते हो, ये राइट हैंड साइड वाला केस है। तो आप इसमें कैसे लिखिएगा, 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1, इसको ऐसे तोड़ देंगे, माइनस करने पर डिवीजन हो जाता है। चलो अब ये हो गया 5 टू द पावर x डॉट 5 टू द पावर 1 इंटू हो गया, बेस से में तो पावर ऐड होती आ जाएगा, माइनस करने से डिवाइड होता है 5² बाय 5 टू द पावर x, 5³ मीन्स व्हाट 125, 5 into 5 into 5 और प्लस 1 तो यहाँ नीचे में। अब इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ सपोज कर लेंगे, लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा सॉल्व करना। लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y। अब ये कैसे लिखेंगे भाई, 5 टू द पावर 1 मीन्स 5 एंड 5 टू द पावर x मीन्स y प्लस 5² is equal to 25 and 5 to the power x means y is equal to 126। क्लियर? अब एलसीएम लोगे तो y आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y² प्लस 25 is equal to 126। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y² प्लस 25 is equal to 126y। अब इसको हम लोग बाईं तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। इससे तुमको y का वैल्यू निकलेगा, y का, तो पहले हम y का वैल्यू निकालेंगे। अब 126 है और 5 और 25 मल्टीप्लाई हुआ तो 125, फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो गया, 5y² minus 125y minus y, minus 125y minus y means minus 126y plus 25 is equal to 0। इस दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5y, क्या बचा y minus 25। इस दोनों में क्या कॉमन आ गया, कुछ नहीं, मतलब -1, लेकिन माइनस कॉमन ले हो, y minus 25 is equal to 0। दोनों से क्या कॉमन हो गया बाबू, y minus 25
बचा क्या 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कर लिए। अब फिर वही आइदर, अब हम लोग आइदर दोनों टर्म्स में हर एक टर्म को 0 करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब लिखेंगे आइदर y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 25। y का वैल्यू कितना आ गया 25। और एक और टर्म है, वो क्या है 5y माइनस 1, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/5। एक वैल्यू आया y का 1/5, दूसरा वैल्यू आया 25। लेकिन y का वैल्यू से तुमको निकालना नहीं है। तुम्हारा जो इक्वेशन है जिसको तुमको सॉल्व करने के लिए दिया गया है वो तो इन x है, तो x का वैल्यू चाहिए। बहुत बच्चा क्या करता है y का वैल्यू निकाल दिया, हो गया आंसर। ना, ये गलत हो जाएगा। अब आपको इससे x का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करोगे, when y is equal to 25, y क्या सपोज किए हो 5 टू द पावर x को y सपोज किए हो, तो y की जगह पर 5 टू द पावर x पुट कर दो, 25 को लिख दो 5 स्क्वायर। अब इक्वलिटी साइन के दोनों ओर अगर बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होता है, ये तुमको पता है। तो x इज इक्वल टू 2। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। रूल क्या है बताएगा, रूल है a to the power x is equal to a to the power y, then you can write x is equal to y। इक्वलिटी साइन के दोनों ओर बेस सेम होने से पावर भी सेम होता है, therefore x का वैल्यू क्या हो गया 2। और एक केस है when y is equal to 1/5, this implies y का वैल्यू पुट करो 5 to the power x। अब देखो ये 1/5 है, फिर बेस को सेम करेंगे, लेकिन एक रूल और एक्सपोनेंशियल पढ़े हो, a टू दी पावर m को अगर नीचे लाए तो पावर नेगेटिव हो जाता है। यहाँ 5 का पावर 1 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। फिर बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। सो योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बच्चे, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम टाइप है। देखो अब ये है x² + 3x का होल स्क्वायर माइनस x² + 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब तुमको देखने से लग रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो फिर वही आसान तरीका है। x² + 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको कुछ सपोज कर लो। लेट x² + 3x इज इक्वल टू y। Therefore your equation becomes, this is y, स्क्वायर है y² माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। इससे पहले y निकाल लेंगे, फिर x निकाल लेंगे। नाउ इसको कैसे ब्रेक करेंगे, y² माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y माइनस 3 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया, लेकिन वैल्यू नहीं निकला। पहले अब क्या करेंगे, आइदर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। ये y का एक वैल्यू निकला, x का नहीं। और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -2। ये तो y का वैल्यू निकला, लेकिन तुमको तो x का वैल्यू चाहिए। अब x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब यहां देखिए। अब आप क्या कीजिएगा, when y is equal to 3, अब y क्या है, x² + 3x, x² + 3x y है is equal to 3। This implies x² + 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा नहीं होगा। तो ये ब्रेक नहीं होगा, इसको आप अभी यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। जब वो चीज बता देंगे, समझा देंगे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरे का लेके देखो, when y is equal to -2,
y means x square plus 3x is equal to -2. This implies x square plus 3x plus 2 is equal to 0. अब देखो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये कैसे ब्रेक हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, 2x प्लस x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ब्रेक हो गया। यहां से x का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। क्या निकलेगा x का वैल्यू, पहला दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 2 हो जाएगा। दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दोनों से कॉमन हो गया x प्लस 2, इसमें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वैसे ही आपको लिखना है आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। दिस इज योर वन सॉल्यूशन। और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन निकला, बोलोगे दो ही सॉल्यूशन निकला, तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4। तो हम क्या बोले थे कि x का जितना पावर होता है उतना उसका सॉल्यूशन होता है, तो 4 सॉल्यूशन निकलेगा। ये सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 2 आंसर निकलेगा और ये 2 आंसर, इस तरह से 4 आंसर हो गया। तो ये 4 आंसर इसलिए हुआ क्योंकि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितना उसका पावर रहेगा वही उसका ये होता है। ओके, बाय।